काबुल आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। सिर्फ 200 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह जी के समय हिंदू और सिख वहां मेजॉरिटी में थे, और सिर्फ 50 साल पहले काबुल में 1/3 हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा बिजनेस कंट्रोल करती थी। आज क्या हालत हो गए। 1947 में लाहौर और कराची दोनों हिंदू और सिख बाहुल्य थे। पंजाबी हिंदू, सिंधी हिंदू के हाथ में सारा का सारा बिजनेस व्यापार, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। चंद महीनों में खत्म। अब आइए 1990 कश्मीर घाटी, श्रीनगर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं ओरिएंटेड कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित थे। चंद महीनों में खत्म। अब और आप आ जाइए तमिलनाडु के पेरम्बडूर जिले के कोलतार गांव के बारे में कोई नहीं बोला, चूंकि वहां 70% मुस्लिम हो गए थे। तो उन्होंने यह कह दिया प्रस्ताव पारित करके कि मंदिर में घंटे न बजाए जाएं, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है, जुलूस न निकाला जाए। और सेकुलरिज्म के सारे सूरमा चुप रहे। तमिलनाडु की सरकार पीछे रही। आखिर में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कहा गया कि नहीं, जैसे मंदिर में पूजा होती थी वैसे ही होता रहेगा। मल्लापुरम केरल, उसकी जिला पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर दिया 2014 में कि जो शादी की एज 18 साल है लड़कियों की, उसे घटा के 16 साल कर दिया जाए, चूंकि अब मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। और कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने मार्च 2014 में केरल की सरकार ने रेटिफाई कर दिया कि हां, मल्लापुरम जिले को मान लिया जाए। गजब है साहब। जो दिख रहा है उसका तो जवाब दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। हिंदू मुस्लिम छोड़िए। मैं कोट दे रहा हूं जो ना किसी संघी का है, ना भाजपाई का, ना भारतीय का है। मार्क टेली, बहुत बड़े पत्रकार, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में 22 सितंबर 2019 को लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीयर। अब हिंदी में बोले दे रहा हूं पूरा पैराग्राफ को। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहा। वहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा, कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक साथ 26 साल नहीं रह सकते थे। ये सिर्फ भारत में रह रहे हैं। क्यों एक साथ रह रहे हैं, जवाब दे दीजिए।